तो जब मुख्यमंत्री जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चिराग पासवान क्यों जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। मुजफ्फरपुर पहुंचे चिराग पासवान कहा, शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय पांडे के पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में मोतीपुर पहुंचे थे चिराग पासवान। रविवार को लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पहुंचे। मौका था मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू का लोजपा रामविलास में शामिल होने का। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हजारों समर्थकों के साथ विनीता विजय पांडे लोजपा रामविलास में शामिल हुई। विनीता विजय ने कहा कि चिराग पासवान के विजन से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि चिराग के विजन को जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। विनीता विजय के लोजपा रामविलास पार्टी में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर की सियासत में कयास लगने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि विनीता विजय वैशाली लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतरी हैं। वहीं वैशाली सीट पर चिराग ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि विनीता विजय के पार्टी में शामिल होने वाले कार्यक्रम में मौजूदा सांसद वीणा देवी मौजूद नहीं थी, लेकिन चिराग ने अपने बयान में साफ किया कि वीणा देवी उनके पार्टी की मौजूदा सांसद है। इस कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं देखा जा रहा है। आगे के कार्यक्रमों में वो शामिल रहेंगी। कहीं न कहीं चिराग के इस बयान ने वैशाली लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार की अटकलों पर लगाम लगा दिया है। बहरहाल विनीता विजय पांडे के लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी में शामिल होने को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज श्री चिराग पासवान जी की उपस्थिति में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य बनने का अवसर मिला। और जैसा कि आप सबों ने देखा होगा, जिस तरह वहाँ जनता पहुँची थी और आज इस कड़ाके की सर्दी में वो लोग बैठे रहे धैर्य के साथ अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, तो यह एक तरह से एक प्रमाण है कि श्री चिराग पासवान जी आने वाले बिहार के भविष्य के लिए एक वाकई में रोशन चिराग हैं। क्या कारण रहा भाजपा छोड़ने का? देखा जाए, श्री चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है और जो उन्होंने बिहारी और बिहारियों की बात की है, इससे उनकी पैठ समाज के हर वर्ग, हर समुदाय में गई है, बढ़ती गई है। जात पात की वो बात नहीं करते हैं और युवाओं से उनका कनेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो यह मुझे लगा कि चिराग पासवान जी के पास उनकी पार्टी ज्वाइन करके एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें जनता से मिलता है, तो मैंने भी सोचा पार्टी उनकी ज्वाइन करूं। इसके बावजूद एनडीए में ही लोजपा है, भाजपा की सरकार है। जी जी रही तो आप भाजपा में जी, भाजपा गठबंधन में ही शामिल है लोजपा, तो एक तरीके से तो भाजपा में ही गई। कौन? आप? नहीं, एक तरह से कुछ नहीं होता है। लोजपा के सदस्य लोजपा के हैं और भाजपा के सदस्य भाजपा के हैं। दोनों दलों का गठबंधन है, उनमें सामंजस्य है, यह अलग बात है। लेकिन एक ही पार्टी, एक व्यक्ति दो पार्टी का सदस्य कैसे हो सकता है? इस मिलन समारोह को लोग किस रूप में देखे मोतीपुर में? जो ये तो आप मुझसे इसका सवाल कैसे मिल सकता है, ये तो आपको जनता से ही ठीक से बता सकती है। पर जो उत्साह था, जो उमंग था, आपने भी वो देखा, जिस तरह वो इस ठंड में बैठे रहे, तो इसका ये मतलब है कि उनका विश्वास बहुत है चिराग पासवान जी में, उनकी पार्टी में, उनके नेतृत्व में। उनको सुनने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आए थे और वो भी सिर्फ एक जगह से नहीं, ज़िले के तकरीबन हर प्रखंड से वहाँ पे लोग थे। लोग तो कह रहे थे विनीता विजय आए यहाँ से।
देखा जाए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा, मैंने एक सदस्य के रूप में पार्टी ज्वाइन किया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी का जो भी निर्देश होगा वह मुझे मान्य है। चुनावी साल है ये 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले। जी, इसको कैसे देखती हैं? चुनावी साल है और यह हम सब की जिम्मेवारी बनती है, लोजपा की और हमारे गठबंधन की, कि हम लोग दोबारा अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करें और हम सब मिलकर यह कोशिश करेंगे और यह कोशिश कारगर होगी, सफल होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव लड़ने की बात जो आ रही है उसको क्या कहेंगे? ये तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।